अ, दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया है कि ईश्वर आपके साथ है? किया होगा, ज़रूर किया होगा। कभी आपको महसूस होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं को विश्वास नहीं होता कि ईश्वर उनके साथ है। क्योंकि जब आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं तो आप उसको अपना लक मान लेते हो और मान लेते हो कि ये तो मुझे मिलना ही था। और जब कुछ नहीं मिलता है या जब दुख आता है सुख की जगह, तो आप भगवान के ऊपर चिल्लाते हो कि मुझे क्यों मिला। यानी जो मिला उसके लिए मैं डिज़र्व करता था, जो जो नहीं मिला या जो दुख मिला वो क्यों मिला। तो ये एक इंसान की फितरत है। लेकिन आप एक बात ये ज़रूर समझ लो कि ईश्वर आपके साथ है, इसका एक एक सिम्टम उन्होंने दे रखा है, और वो सिम्टम है आंसू। देखिए, जब आप बहुत खुश होते हो तो आपके आंसू निकल आते हैं, और जब बहुत दुखी होते हो तो भी आंसू निकलते हैं। अब कोई अंदर कोई टैंक तो होता नहीं कि उसमें भरा हुआ है, आंसू भरे हुए हैं, और खुशी वाला पंप दूसरा है और दुख वाला पंप दूसरा है। तो जैसे ही होता है तो मस्तिष्क डायरेक्शन देता है कि साहब अब खुशी वाला पंप चालू करो, अब दुखी वाला पंप चालू करो। ऐसा नहीं होता है। जो साइंस वाले लोग हैं वो बोलते हैं अंदर एक ग्लैंड होता है, उसकी वजह से दुख आता है। लेकिन ग्लैंड अब क्यों, जब खुश होने पे ही क्यों वो चालू होता है, दुखी होने पे क्यों नहीं चालू होता है, या बहुत ज़्यादा दुखी होने पे क्यों चालू होता है? क्योंकि जब आप बहुत सुख होते हैं तो आपकी आत्मा बताती है कि आप खुश हैं, और वो मैसेज गॉड तक पहुँचता है, और गॉड उस मैसेज को आंसू के द्वारा इंडिकेट कर देता है कि यस, मैसेज मेरे पास पहुँचा है। और जब आप दुखी भी होते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो आपके आंसू निकल आते हैं, और वो मैसेज भी गॉड के पास पहुँचता है। तो दोनों मैसेज गॉड के पास पहुँचते हैं। और गॉड ने ये एक डिवाइस इसीलिए लगाई है ताकि आपके सुख और दुख को उनको महसूस हो, उनको भी पता चले, कब आप बहुत खुश हो, कब आप उनको भी रियलाइज़ हो कि जो मैंने देना चाहा था वो मेरे बंदे को मिला कि नहीं मिला। अब देखो, जब आप दुखी कब होते हो, जब कोई आपके साथ छल करता है बहुत ज़्यादा, जब कोई आपकी आत्मा को दुख पहुंचाता है। आप बाजार गए और आपको मनमानी शर्ट नहीं मिली तो आपके आंसू नहीं निकलेंगे, है ना? तब नहीं आंसू निकलेंगे। लेकिन आपने मेहनत नहीं की और फेल हो गए तो भी आपके आंसू नहीं निकलेंगे। लेकिन आपने बहुत मेहनत की, दिल लगा के मेहनत की, और किसी वजह से आपको सफलता नहीं मिली, तो आप दुखी हो जाते हो। आंसू तो तब भी शायद बहुत मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन निकल आते हैं। जब कोई आपका अजीज़, कोई आपका प्यारा, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका परिवार का दुखी होता है तो आपकी आत्मा उतनी ही दुखी होती है। वो आपका इंसान उस समय आपका जागृत रहता है, और जब आपका इंसान जागृत रहता है, जब आपका जो हृदय है, मन है, वो जब बहुत साफ रहता है, सच्चा रहता है, तो ईश्वर तक बातें पहुंचती है। और जब मन सच्चा नहीं होता, आपने चोरी की, चोरी से बहुत पैसे कमाए, खूब जाके पिक्चर देखी, 5 स्टार होटल में खाया, कभी आपके आंसू नहीं निकलेंगे, कभी नहीं आंसू निकलेंगे। लेकिन कभी आपने एक रोटी आपके पास है, कोई आया मांगने को, ज़रूरत मंगाया, और आपने वो रोटी उसको दे दी, तब आपके आंसू निकल आएंगे उसके दुख को देख के। वही इंसान की सच्चाई है जो ईश्वर के पास रहती है, पहुंचती है। तो ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक के ये जो चीज़ें हैं, ये आपको भौतिक चीज़ें कोई कभी ईश्वर तक ना पहुंचती हैं, ना ईश्वर उसको कभी महसूस करता है। वो इंसान जो बहुत रोता है, दूसरे का दुख देख के भी रोता है, और सुख मिलने पे भी वो रियलाइज़ करता है कि ईश्वर आपने हमें दिया, उसके आंसू निकल जाते हैं। जो कृतज्ञ होता है ईश्वर के प्रति, ईश्वर को बोलता है कि आपने दिया, धन्यवाद, तो वो उसके आंसू निकल आते हैं। वही चीज़ है, वही ये अगर आपके इंसान के अंदर बना रहे तो मुझे नहीं लगता इंसान कभी भी दुखी होगा। क्योंकि ईश्वर वो हमेशा आपके उसको रियलाइज़ करेगा, वो आपको बताएगा, हाँ, कि उसको भी महसूस होगा कि इसका इंसान जिंदा है। तो साथियों, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन
अच्छे इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान दे उनके आंसू कितने समय से नहीं निकले हैं, यानी उसका सच्चा मन अभी भी जागृत नहीं है। और ईश्वर फिर बाकी आपके कोई भी कर्म जो है ना, वो ईश्वर तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप खा रहे हो, पी रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिक्चर देखने जा रहे हो, ईश्वर तक वो कोई कर्म नहीं लग रहे। वो कर्म करो जिससे आपके आंसू निकाल आए, खुशी के या दुख के। और वो आंसू निकलते हैं सेक्रीफाइसेस से। जब आप कुछ पाते हो तब आंसू नहीं निकलते हैं, जब आप कुछ देते हो, सेक्रीफाइस करते हो, वो अंदर से मन में खुशी पैदा करती है। और वही आज के समाज में बहुत कम हो गया है। हम देख लो, लड़ रहे हैं लोग, लूट रहे हैं देशों को, पूरे देश को लूट रहे हैं, गरीबों की हत्याएं कर रहे हैं, उनको खुशी मिल रही है, उनके कर्म ईश्वर तक नहीं जा रहे। ये इंसानियत है ही नहीं। वो मैं उनको इंसानों में नहीं गिनता। इंसान वही होता है जो दुख को महसूस करो। तो दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है। 100 साल की लाइफ ब्रह्मा जी ने दी है, और उसके बाद हर एक को जाना है। कोई यहाँ परमानेंटली रुक नहीं सकता। तो यहाँ के लिए मत सोचो, वो सोचो कि इसके बाद मैं जाऊँगा तो वहाँ मुझे कैसे ट्रीट होगा, क्या होगा मेरा। और वो आप पे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। जितनी बार आंसू निकले हैं, जितनी बार गॉड ने रियलाइज़ किया है, वो आपका टर्निंग पॉइंट है, जो वहाँ पे आप भगवान आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है कि यस, इसकी इंसानियत ज़िंदा है और मुझे उसका मैसेज मिल गया। देते रहो मैसेज भगवान को, जीवन आपका बहुत सुखी होगा।